गाइस वेलकम बैक सबको किक ऑफ विद केडी। आज है भैया पेनल्टीमेट डे ऑफ ग्रुप स्टेज एक्शन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड द वर्ल्ड कप इज टेकिंग इट्स पीक, नॉट एट इट्स पीक बट टेकिंग इट्स पीक एट द वेरी राइट टाइम। मैं तो कहूँगा आज है जजमेंट डे फॉर ग्रुप G, H and I। ग्रुप आई में मुकाबले, पहले ग्रुप आई के मुकाबले के बारे में बोल लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, एटलीस्ट सेकेंड बिगेस्ट तो बोल सकते हो, क्योंकि एक और मैच ऐसा है जो मैच इससे भी ऊपर जा सकता है। दैट इज द पोटेंशियल क्वार्टर फाइनल ऑफ मेसी वर्सेस रोनाल्डो, ऑफ अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल, if both the teams top the group। पर वो मैच अगर होता है तो अलग से बात करेंगे उस मैच के बारे में। उस मैच को हम अलग से डाइसेक्ट करने बैठेंगे। पर अभी तक का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, इट्स एम्बापे वर्सेस अर्लिंग हालैंड। इट्स द गोट ऑफ दिस जनरेशन। अगर आप को किसी से भी पूछोगे जिसने रोनाल्डो मेसी को अपने पीक फॉर्म में नहीं देखा है, उनके जर्नी के बारे में नहीं पता होगा, इस जनरेशन के बच्चे, इस जनरेशन के लोगों को अगर आप पूछोगे फुटबॉल के बारे में, दे विल मोस्ट कॉमनली एसोसिएट with Erling Haaland and Mbappe, and it is France versus Norway in the last group stage match of Group I। फ्रांस वर्सेस नॉर्वे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? फ्रांस बीइंग फ्रांस, आप चरकी को लेके आ रहे हो ऑफ द बेंच, आप अकेले ऊंचे को लेके आ रहे हो ऑफ द बेंच में अगर इतनी क्वालिटी है, किलियन एम्बापे तो है ही है आपके पास पिच पे, उसके बाद डेम्बूज पड़ा हुआ है, डेम्बेले पड़ा हुआ है, आपके पास ओलीसे पड़ा हुआ है, अटैकिंग में लकड़ा है, डिफेंस में थियो हर्नांडेज, लुकास हर्नांडेज पड़ा हुआ है बेंच पे, ऑन द पिच डिफेंस में माइक मेन्योर आपका गोलकीपर है। इतना स्टार स्टडीड स्क्वाड है, तो आप तो एक्सपेक्ट करोगे इस टीम को जाके डोमिनेट करे किसी भी टीम को। पर ये बात भी मैं बोल दूँ कि नॉर्वे जो फ्रांस के ऑपोजिशन में आज खड़ी है, वो नॉर्वे गोल्डेस्ट लगी है जो खेली है मैच अपना, बीट इराक, बीट सेनेगल। मैं तो इराक वाले मैच में ज़्यादा कुछ कहूँगा भी नहीं, क्योंकि इराक जैसा फुटबॉल खेली है वो तो घटिया फुटबॉल खेली है, बिल्कुल ख़राब फुटबॉल खेला है उन्होंने। तो इराक वाले मैच से मैं जज अगर नहीं भी करूँ नॉर्वे को, सेनेगल वाला मैच जैसा खेले हैं वो, जैसा अटैकिंग इंटेंट दिखाया है नॉर्वे ने, अर्लिंग हालैंड का ब्रेस आया था और उसका ओडेगार्ड का शायद असिस्ट था, ओडेगार्ड क्रिएशन की जिम्मेदारी लेते हैं, सैंड्रे बर्ज अच्छा है, ऑस्कर बॉब ऑफ द बेंच आके अच्छा परफॉर्मेंस दिया था सेनेगल के अगेंस्ट, वो भी बढ़िया था। और नॉर्वे के फैंस तो अलग ही चैंट अपना वायरल कर रहे हैं। नॉर्वे के फैंस आर वन ऑफ द बेस्ट फैंस that we have seen in this World Cup। बेस्ट ऑब्वियसली अगर आप मुझसे पूछोगे बेस्ट फैंस है भैया किसके, जापान के, वो अलग मेरी प्रेफरेंस है। पर नॉर्वेजियन फैंस आर वन ऑफ द बेस्ट, दैट आई विल गिव थम्स अप टू देम विद बोथ हैंड्स। बट नॉर्वे विल फेस अ स्टीप चैलेंज। अगर मैं बोलूँ पॉइंट्स टेबल का हाल ग्रुप आई में कैसा हो रखा है, अगर आप मेरे पूछते हो तो फ्रांस में नॉर्वे में प्रेडिक्टेड लाइनअप तो आप जैसे ही देख सकते हो, एंटोनियो नुसा स्टार्ट करेगा, हालैंड स्टार्ट करेगा, सोलोप स्टार्ट करेगा, सांद्रेबाज ओडेगार्ड और एमयू की मिडफील्ड खेलेगी। पर मेरा जो कंसर्न है वो है नॉर्वे डिफेंस, क्योंकि आपको लगता है कि मोलर, वुल्फे, हॉगन, आइजर, इतने जो आपके डिफेंस लाइन पे प्लेयर्स हैं नॉर्वे वाले, वो होल्ड ऑफ कर पाएंगे किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे, उस्मान डेम्बेले।
चुआमेनी, ऐसे प्लेयर्स को। ये तो हो गई भैया स्टार्टिंग 11 की बात। बेंच में भी देखोगे अगर आप तो फ्रांस के बेंच पे ओलिसे हैं, ओलिसे नहीं सॉरी और चर्की है, अक्लेउचे हैं। ऐसे अटैकिंग प्रोविंस वाली टीम को ये वाली बैकलाइन होल्ड कर पाएगी कि नहीं पाएगी वो अलग बात। तो इसी में डिपेंड करेगा। इस नॉर्वे अटैक वर्सेस फ्रेंच डिफेंस एंड फ्रेंच अटैक वर्सेस नॉर्वे डिफेंस, मेरे को ऐसा लगता है कि जो टीम डिफेंसिवली अच्छी रहेगी, डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज रहेगी, वो वाली टीम जीतेगी इस गेम को। अगर आप पूछोगे टेबल का हाल क्या बन रखा है, तो फ्रांस है भैया 6 पॉइंट पे, नॉर्वे है 6 पॉइंट पे, जीडी है दोनों का 6-6, जीडी है +5 +4। तो नॉर्वे को जीतना ही जीतना है। अगर ड्रॉ होता है तो नॉर्वे सेकंड स्पॉट, फ्रांस अपना फर्स्ट स्पॉट। फ्रांस खेल रही है स्वीडन के अगेंस्ट और नॉर्वे खेलेगी शायद अपना मैच आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट, बीइंग सेकंड प्लेस। तो दोनों के लिए अच्छे मैचेस हैं, दोनों के लिए विनेबल मैचेस हैं। पर आप अगर फर्स्ट प्लेस पे जाते हो तो स्वीडन मिलती है, स्वीडन ओपन टीम है, नॉर्वे के लिए थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नॉर्वे अपने को विन चाहिए रहेगी उनको अगर टॉप करना है, क्योंकि नॉर्वे अगर विन लेती है तो 9 पॉइंट्स पे जाएगी, 9 पॉइंट्स पे जाके उनका जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा, तो दे विल टॉप द ग्रुप अगेंस्ट फ्रांस। पर मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ फ्रांस को, आई विल बैक फ्रांस बिकॉज फ्रांस हैज़ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स टू शो अप इन बिग गेम्स एंड दे हैव 6 पॉइंट्स एंड ओनली अ ड्रॉ वुड बी इनफ फॉर देम। एंड मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टॉप टीम्स का मैच है, दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं, तो दोनों ऐसे करेंगे कि गो अ बिट ईजी ऑन ईच अदर एंड get a draw out of this match. So मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि 2-2 शायद 2-2 ड्रॉ हो जाए या फिर 1-1 ड्रॉ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। और नहीं तो अगर विन बोलना होगा तो आई विल बैक फॉर प्योरली एंटरटेनमेंट, फॉर प्योरली स्टोरी लाइन, नॉर्वे 3-2। मैं बोल रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है, ये उल्टा स्कोर लाइन भी हो सकता है, 3-2 फ्रांस भी हो सकता है, क्वाइट इजीली कुछ भी हो सकता है इस मैच में। मेरे को इस मैच के बारे में बिल्कुल प्रेडिक्शन तो आइडिया है ही नहीं। दूसरा मैच जो है इस ग्रुप का सेनेगल इराक, इस मैच पे मेरी आंखें गड़ी रहेंगी, क्योंकि सेनेगल जो है टॉप 12 थर्ड बेस्ट प्लेस टीम्स में अगर देखोगे सेनेगल है 12वें नंबर पे, लास्ट टीम है 12 नंबर पे, क्योंकि उनका जीडी तो छोड़ो, उनके पास पॉइंट्स ही नहीं है। तो सेनेगल जाएगी इराक के अगेंस्ट उनको हराने के लिए। और सेनेगल अगर मुझसे पूछोगे तो नॉर्वे डिफेंस के अगेंस्ट उनका जो लास्ट 20 मिनट था 30 मिनट था, नॉर्वे के डिफेंस के अगेंस्ट अच्छे लगे थे। 2 गोल उन्होंने स्कोर किए थे, अंत में 3-2 जीत मिली थी नॉर्वे को, वो अलग बात है, पर वो अच्छे लगे थे नॉर्वे के अगेंस्ट, एटलीस्ट इन द लास्ट 20-30 मिनट्स अच्छे लगे थे। तो इसमें अगर आप बात करोगे सेनेगल इराक में, सेनेगल जाएगी इराक को तोड़ने तो फिर भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि 5-0 4-0 ऐसी तुड़ाई करेगी सेनेगल। वैसी टीम मेरे को नहीं लगी है सेनेगल, मेरे को लगी है ऐसी टीम की 2-0 3-0 मैक्स टू मैक्स 3-0 जाके हरा सकती है इराक को। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि नहीं, हरा दे सेनेगल, इराक को हरा दे और सेनेगल एटलीस्ट थर्ड बेस्ट प्लेस टीम में टॉप 8 में आ जाए और क्वालिफाई कर ले। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि फ्रांस टॉप कर रही है, अभी मैं बोलूँगा फ्रांस टॉप कर रही है, फ्रांस, नॉर्वे, सेनेगल एंड इराक। एंड मेरी प्रेडिक्शन ये है कि थर्ड प्लेस टीम जो होगी सेनेगल, वो भी जा रही है इस ग्रुप से, क्योंकि आई रियली सी सेनेगल इम्प्रूविंग द जीडी एंड गेटिंग टू 3 पॉइंट्स। उनका -3 है, उनका अगर -1 पहुँच जाए, 0 पहुँच जाए तो कुछ बात बन जाए। तो इसमें ये तो बात होगा भैया ग्रुप आई की। तो दूसरा वाला दोनों मैचेस के बारे में बात कर लिया है, ग्रुप आई के बारे में हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 8 में
ग्रुप एच के मैचेस के बारे में अगर आप बात करोगे, क्या बनता है, इट्स केप वर्दे वर्सेस सऊदी अरेबिया। केप वर्दे वर्सेस सऊदी अरेबिया में इस मैच में मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री बनने के चांसेस ऑलमोस्ट है हिस्ट्री बनने के चांसेस हैं। केप वर्दे हैज़ अ जेन्युइन चांस अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। शायद मैं ये वाला मैच नहीं देख पाऊँगा, थोड़ा सा काम है, मेरे को रेस्ट भी करना है, क्योंकि जो 8:30 वाले मैचेस हैं सुबह के, वो बढ़िया मैचेस हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, वो उसमें बाद में आते हैं। पर जो बीच के सऊदी अरेबिया केप वर्दे वाला मैच है, वो इज़ क्वाइट अ बिग गेम। एंड केप वर्दे, मैं तो कहूँगा केप वर्दे कैन विन इफ़ यू कैन होल्ड ऑफ स्पेन, उरुग्वे, मार्सेलो बिएल्सा की टीम के अगेंस्ट आप अगर 1 पॉइंट लेते हो, लुइस डी ला फुएंटे लुइस डी ला फुएंटे के अगेंस्ट आप अगर 0-0 होल्ड ऑफ कर लेते हो स्पेन के अगेंस्ट, आप बोलोगे स्पेन का गेम अच्छा नहीं था तो नहीं था, पर आप अगर होल्ड ऑफ कर लेते हो उनको, तो मैं बोल रहा हूँ आप सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट विन के लिए जा सकते हो और जाना चाहिए केप वर्दे को। तो इसके बारे में कोई और डिस्कशन मैं तो नहीं करना चाहूँगा। आई विल बैक केप वर्दे टू गो ऑफ एंड डिफीट सऊदी अरेबिया। हालांकि मैं ये भी बता दूँ, सऊदी अरेबिया के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस स्टेज पे खेलने का, उनके पास शायद क्लच प्लेयर्स भी ज़्यादा हैं, पर हाउ ब्यूटीफुल would it be, what a beautiful storyline would it be to see Cape Verde progressing to the knockouts। ये तो हो गया ग्रुप एच, ग्रुप आई ग्रुप एच दोनों हो गए। ग्रुप जी के बारे में अगर हम बात करोगे, ग्रुप आई का पहले हम थोड़ा सा पॉइंट टेबल देख लेते हैं। ग्रुप आई वाला, ग्रुप एच, सॉरी नॉट ग्रुप आई, ग्रुप एच वाला पॉइंट टेबल अगर हम देखोगे तो क्या बनता है हाल। स्पेन विथ 4 पॉइंट्स हमेशा थे। आई विल बैक स्पेन टू डिफीट उरुग्वे। हालांकि 4 पॉइंट पे है, दोनों टीमें ड्रॉ खेलना पसंद करेंगी, पर ड्रॉ से शायद उनका ना हो। उरुग्वे इज नॉट एट द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, सो I will back Spain to defeat Uruguay and go off to 7 points, and Uruguay will be stuck on 2 points and Cape Verde, ये वाला चेक करो, केप वर्दे अगर सऊदी अरेबिया को हरा देती है तो क्या बनेगा। केप वर्दे अगर हरा देती है, केप वर्दे will go up to 5 points and Cape Verde will straight away jump to the second spot and क्वालिफाई स्टेट टू द नॉकआउट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री बनने के जेन्युइन चांसेस हैं। तो इसमें अगर स्पेन उरुग्वे के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लें, उरुग्वे ऑन द डे किसी को भी हरा सकती है, बट दे आर नॉट ऑन देयर बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। ये हो गई है ग्रुप आई की बात, ग्रुप एच की बात। तो ग्रुप आई में अगर हम चलें, ग्रुप आई के बारे में अगर मैचेस देखें हम, ग्रुप आई लास्ट जो ग्रुप आई नहीं ग्रुप जी लास्ट जो ग्रुप बचा है हमारा, ग्रुप जी के बारे में अगर हम मैचेस के बारे में बात करें, इजिप्ट ईरान टॉप गेम होगा भाई। दिस विल बी अ गेम ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्स, गेम ऑफ ह्यूज प्रोपोर्शंस, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे इसी ग्रुप का अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो इजिप्ट करेंटली टॉप कर रही है 4 पॉइंट्स के साथ, ईरान 2 पॉइंट के साथ सेकेंड प्लेस पे है। अब बेल्जियम 2 पॉइंट्स पे, दोनों गेम्स उन्होंने ड्रॉ लिया है उनका। हालांकि नेक्स्ट मैच जो है बेल्जियम न्यूजीलैंड है, तो एक ही टाइम पे होगा इजिप्ट ईरान और बेल्जियम न्यूजीलैंड। तो बेल्जियम, आई विल बैक बेल्जियम टू डिफीट
न्यूजीलैंड 2-0 3-0 ऐसा कुछ। क्लीन शीट मैं तो बैक करूँगा, क्लीन शीट रख दे थिबाउट कोर्तुआ स्पेशली जैसा गोलकीपर अगर आपके पास है थिबाउट कोर्तुआ जैसा, तो मैं आई विल बैक बेल्जियम टू डिफीट न्यूजीलैंड एंड कीप अ क्लीन शीट। बट मैं ये भी बोल दूँ न्यूजीलैंड आर नॉट अ पुश ओवर टीम। न्यूजीलैंड के पास अच्छे मोमेंट्स थे स्पेशली दैट sorry guys, especially that game against Iran जो उन्होंने 2-2 का ड्रॉ लिया था, उसमें अच्छे मोमेंट्स थे। तो दिस विल बी अ गुड गेम। बट मेरी तो आंखें रहेंगी इजिप्ट और ईरान वाले मैच में, क्योंकि आई रियली वांट दिस इजिप्ट टीम टू टॉप द ग्रुप एंड प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट राउंड। क्योंकि वो जो इजिप्ट ने खेला था बेल्जियम के अगेंस्ट फुटबॉल, वो तो अच्छा खेला ही खेला था, और न्यूजीलैंड को इन्होंने तोड़ा था भाई 3-1। कुछ भी बोले कोई, कुछ भी बोले, सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस न्यूजीलैंड टीम ऑफ इजिप्ट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो मैं तो कहूँगा इजिप्ट, आई विल बैक इजिप्ट टू डिफीट ईरान एंड गो ऑफ टू 7 points, and Iran stuck on 2 points। बेल्जियम शायद डिफीट करेगी न्यूजीलैंड को अप टू 5 points। तो इजिप्ट, बेल्जियम, ईरान, न्यूजीलैंड ऐसा कुछ हो, शायद ऐसा कुछ हो इस ग्रुप में हाल। तो इस ग्रुप से थर्ड प्लेस टीम शायद ना आ जाए। अगर बेल्जियम होती है, बेल्जियम अगर थर्ड प्लेस पे रहती है तो शायद निकल जाएगा, क्योंकि बेल्जियम का लास्ट मैच न्यूजीलैंड से है जैसा मैंने बोला। तो न्यूजीलैंड अल्टीमेटली एक वीक टीम है। तो देखते हैं क्या होता है। वर्ल्ड कप इज कुकिंग एंड वर्ल्ड कप इज गोइंग टू कुक। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट ऑफ ग्रुप G, H and I. Until then, take care. Signing off. Sue.